बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर पॉइंट। इसमें हम पहले डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इंटीरियर के हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो फर्दर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे किसी भी सेट के इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड किस तरह से करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, लेट एक्स एंड टॉप इन टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स और टॉप हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। हमने जो भी हमें एक्स गिवन होगा उसका एक सबसेट ले लेंगे विच इज़ ए। फिर हमने जिस भी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट चेक करना है, मतलब हम बारी बारी एक्स के सारे पॉइंट्स लेते जाएंगे। तो हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स का, ये याद रखना है पॉइंट हमेशा एक्स का लेना है। जो हमें एक्स सेट गिवन होगा उसका पॉइंट लेना है, ए का नहीं लेना। पॉइंट हम एक्स का लेंगे, लेकिन ये इंटीरियर पॉइंट किसका बनेगा, जो सबसेट लिया होगा उसका। क्लियर। लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स का एक पॉइंट लेंगे। देन एक्स इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक्स जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट एक्स का आ जाए सच डैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। कंडीशन क्या है, एक्स बिलोंग करेगा यू को। जिस भी हमने पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट चेक करना है वो इस ओपन सेट में होगा जो हमने एक्स का लिया होगा, और ये जो ओपन सेट है वो आगे से ए का सबसेट होगा। ये इंटीरियर पॉइंट चेक करने का क्राइटेरिया है। फिर मैं आपको बता दूं, इसमें जो डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने जिस भी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट चेक करना है वो किसका होना चाहिए, एक्स का होगा। लेकिन जब वो इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा तो वो बनेगा किसका, ए का। ठीक है, फिर एक्स के साथ उसका लिंक नहीं होगा। जस्ट एक्स में से हमने पॉइंट लेते जाना है और जो सबसेट लिया हुआ है वो उसके इंटीरियर पॉइंट बनते जाएंगे। और हमारे पास एक्स का एक ऐसा ओपन सेट आना चाहिए कि वो पॉइंट इस ओपन सेट में कंटेन हो, बिलोंग करता हो। ये ओपन सेट फर्दर आगे ए के अंदर कंटेन हो। ये हमारे पास क्राइटेरिया इंटीरियर पॉइंट चेक करने का। लेकिन ये क्राइटेरिया थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम इस क्राइटेरिया से इंटीरियर पॉइंट चेक करें तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। हम आगे एक हमारे पास बहुत वेल नोन थ्योरम है इंटीरियर से रिलेटेड, हम उससे अपना चेक किया करेंगे। जब भी हमने इंटीरियर पॉइंट किसी भी सेट का चेक करना होगा उससे करेंगे। और वो क्या है, सबसे पहले हम देख लें कि इंटीरियर जब होता है उसको डिनोट कैसे करते हैं। ए और ये ऊपर सिंबल, यहाँ फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, INT मीन्स इंटीरियर ऑफ ए। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमारे पास कोई सेट जैसे रियल नंबर का हमने इंटीरियर पॉइंट चेक करना हो तब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इक्वल टू ए। अगर हमने देखना है कोई सेट हमारे पास ओपन है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या उस सेट का इंटीरियर वापस से वो सेट आ रहा है। अगर तो आ रहा है तो वो सेट ओपन हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर हमने किसी सेट का इंटीरियर देखा है वो उसके ऊपर है, तो हम फर्दर बता सकते हैं कि ये सेट फिर ओपन भी होगा। फिर हमारे पास थर्ड जो नोट है वो ये है, ये हमारे पास क्राइटेरिया, ठीक है, जिससे हम इंटीरियर पॉइंट चेक किया करेंगे। वो क्या है, ए इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। कि ए इंटीरियर क्या होगा, सबसे बड़ा ओपन सेट होगा जो ए के अंदर कंटेन होगा। अब इसको फर्दर प्रोसीड कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हम एक सेट ले लेते हैं एक्स विच इज़ रैंडमली, आप कुछ भी ले लें, ABCD। और अब हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर एक टोपोलॉजी बना लेते हैं। क्योंकि आपने डेफिनेशन में देखे एक्स का एक टोपोलॉजिकल स्पेस होनी चाहिए, मतलब एक्स सेट है, इसके ऊपर एक टोपोलॉजी भी हमारे पास होनी चाहिए। टोपोलॉजी बनाने में मैंने आपको कहा था सबसे पहले तो आप फाई और एक्स को अंदर रखा करें अगर आपने टोपोलॉजी बनानी है। फिर ABC चले, ये हमारी बन गई है टोपोलॉजी। अब आपने डेफिनेशन में देखा है कि हमने एक सबसेट भी लेना होता है एक्स का विच इज़ ए कह ले, बी कह ले, इट्स अप टू यू। तो हम पहले एग्जांपल करते हैं, चले हम ए ले लेते हैं। एक्स का सबसेट होना चाहिए तो हम इसमें से कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे अगर मैं ले लूँ BCD, ये हमें पता चल गया है कि ये जो ए है वो एक्स का सबसेट है। ठीक है, ये डेफिनेशन को हम साथ साथ देखेंगे। हमने एक्स का सबसेट ले लिया है। फिर हमने देखना है क्या ए हमारे पास, फिर हमने ए का इंटीरियर फाइंड करना है। ठीक है, अगर तो आप डेफिनेशन के तरीके से करेंगे ना, तो आप ये देखें हम सारे पॉइंट्स को बारी बारी चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, एक्स का ए पॉइंट लेंगे, फिर देखेंगे ये किस ओपन सेट में कंटेन है। ऐसे सेट में जो ए का सबसेट हो तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो हम ये वाला जो आपको थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इससे हम करेंगे।
ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्विक मेथड है और आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ए इंटीरियर हमने चेक करना है। तो ए इंटीरियर किसके इक्वल होता है, चले सबसे पहले ना हम ए इंटीरियर लिखने से पहले हम वो ओपन सेट देख लेते हैं जो ए के अंदर कंटेन है। ओपन सेट कंटेन इन ए आर, कौन से ओपन सेट है जो ए के अंदर आ रहे हैं। ओपन सेट हमारे पास क्या होते हैं, जो टाग के मेंबर्स होते हैं वो सारे हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं। सो हमारे पास ए के अंदर फाइव आ रहा है, ये देखा बी सी डी, फाइव जो है फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी सी डी, क्लियर। फाइव हमारे पास इसका सबसेट है। सो फाइव आ रहा है। इसके अलावा बी सी डी के अंदर क्या आ रहा है, सी हमारे पास इसके अंदर आ रहा है। बस ये दो हमारे पास ओपन सेट है जो इसके अंदर आ रहे हैं। अब अगर देखें ना ए बी सी तो इसके अंदर आ रहा है लेकिन ए इसके अंदर नहीं है, ठीक है, तो ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। सो हमारे पास ये ही है जस्ट ओनली। तो ए इंटीरियर हमने कैसे कहा था, फिर आप आगे लिखेंगे। सबसे पहले आपने ये लाइन लिखनी है कि ओपन सेट कौन से, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए के अंदर जो भी ओपन सेट कंटेन है उनमें से जो सबसे बड़ा होगा ना वो ए इंटीरियर आ जाएगा। तो आप ये देखें सी सबसे बड़ा है, तो इस सेट में ए इंटीरियर हमारे पास क्या आ गया है, सी आ गया। हम ऐसा करते हैं एक और सेट ले लेते हैं बी में हम एलिमेंट्स रख लेते हैं। एक्स में से एलिमेंट लेने हैं तो हम पहले तीन ले लेते हैं, ए बी सी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओपन सेट कंटेन्ड इन बी। वो ओपन सेट जो बी सेट के अंदर कंटेन्ड है वो कौन कौन से हैं, फाइव तो ऑब्वियसली होगा, फाइव के अलावा ये ए बी सी खुद इटसेल्फ, इसके अलावा सी भी कंटेन्ड है, ठीक है, सी इसका सबसेट है, फिर ए बी भी इसका सबसेट है, ठीक है। एक्स को छोड़ के बाकी सारे इसके अंदर कंटेन्ड है। तो बी इंटीरियर हमारे पास क्या होता था, बी इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट। ये आपने पूरी लाइन लिखनी है, जस्ट लार्जेस्ट ओपन सेट नहीं लिखना, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन बी। सो जितने भी ओपन सेट कंटेन्ड है इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ए बी सी। अब आप चेक करें ये ए बी सी तो हमारे पास वापस से बी ही आ गया ना। हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा है कि अगर किसी सेट का इंटीरियर उसी सेट के इक्वल आ जाए तो वो सेट क्या हो जाता है, ओपन। सो यहाँ पे हमारे पास ये रिज़ल्ट भी आपने देख लिया किस तरह अप्लाई होता है। ये है, इसका मतलब है ये जो सेट है ये ओपन भी है। हम चलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट पे। एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर में एक माइनर सा जस्ट डिफरेंस है, डेफिनेशन सेम है। एक्स और टा हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, फिर हम एक्स का एक सबसेट लेंगे, फिर एक्स का एक पॉइंट भी ले लेंगे। ये पॉइंट ए का एक्सटीरियर पॉइंट तब होगा अगर हमारे पास एक्स का एक ऐसा ओपन सेट आ जाए सच डैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड यू इज़ अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जो हमारे पास डिफरेंस है ना वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। हमने इंटीरियर पॉइंट में यहाँ पे जस्ट ए आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। एक्सटीरियर को हम डिनोट इस तरह से करते हैं ई एक्स टी ऑफ ए। और एक्सटीरियर भी फाइंड करने का जो क्राइटेरिया हम डेफिनेशन से नहीं करें बल्कि इस थ्योरम से किया करेंगे हमेशा। और वो थ्योरम क्या है, एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। वो ओपन सेट होगा, जितने भी ओपन सेट ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड होंगे उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर। सो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सेट एक्स होना चाहिए। एक्स हम ले लेते हैं ए बी सी डी। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक टोपोलॉजी होनी चाहिए। फाइव और एक्स तो होगा। अब इस पे अगर हम टोपोलॉजी बनाए हैं ए सी बी डी, ये टोपोलॉजी बन गई है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होनी चाहिए विच इज़ एनी ओपन सेट ऑफ एक्स। चले उसको हम ए कह लेते हैं, ए हम ले लेते हैं ए बी।
अब हमने देखा है कि इसमें हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक कॉम्प्लीमेंट क्या है। सबसे पहले तो अब अगर ए हमारे पास है, ए हमने लिया ए बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स माइनस ए, एक्स में से ए को माइनस कर दे, तो ए बी को माइनस कर दे, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या रह जाएगा? सी डी। फिर हम लिखेंगे ओपन सेट कंटेन इन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में जितने ओपन सेट कंटेंट है वो फाई ऑब्वियसली आ जाएगा, जस्ट फाई है। देखिए आपने फाई के अलावा ए सी भी इसके अंदर कंटेंट नहीं है, बी डी भी इसके अंदर नहीं आ रहा, एक्स तो वैसे ही नहीं आएगा। तो एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या होता है? एक्सटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में जितने ओपन सेट है उनमें सबसे लार्जेस्ट एक्सटीरियर होगा, तो यहाँ पे तो है ही जस्ट फाइव, तो एक्सटीरियर ऑफ ए इज 5 एम्प्टी सेट। ओके, चले हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक और सेट ले लेते हैं, बी हम लेते हैं, बी हम ले लेते हैं ए बी, ए बी तो सॉरी पहले लिया था, सी डी ले लेते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, वो आ जाएगा ए बी। फिर हमारे पास क्या स्टेप है? ओपन सेट। ये बहुत इजी क्राइटेरिया है फाइंड करने का, इंटीरियर एक्सटीरियर फाइंड करने का। अगर आप डेफिनेशन से करेंगे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाएंगे। ओपन सेट कंटेन्ड इन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा ओपन सेट कंटेन्ड है? 5, इसके अलावा जस्ट 5 है। सो हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ बी भी क्या आ जाएगा? वो भी 5 आ जाएगा। अब थोड़ा सा ओपन सेट चेंज करके देखते हैं। अब हम ले लेते हैं एक और ओपन सेट ले लेते हैं, सॉरी एक्स का सबसेट ले लेते हैं। अगर हम ले लें जस्ट ए ले लें, तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? बी सी डी। सो इसका भी आपको क्लियर पता चल रहा है, इसका भी एक्सटीरियर क्या आ जाएगा? 5। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया था इंटीरियर फाइंड करने का, एक्सटीरियर फाइंड करने का। होप सो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप डेफिनेशन से करना चाहें, नो डाउट डेफिनेशन से भी हो जाएगा, लेकिन वो ये है कि आपको थोड़ा मुश्किल की तरफ लीड करेंगे, ठीक है। उसमें आप कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसमें कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत कम है कि आप किसी भी स्टेप पे आपको पता ना चले। ये तो सिंपल सा एक प्रोसेस है, आपने जस्ट ओपन सेट लिखने हैं, उनमें जो लार्जेस्ट होगा वो इंटीरियर आ जाएगा, और जो ए कॉम्प्लीमेंट में लार्जेस्ट होगा वो एक्सटीरियर आ जाएगा।